लोग मुझसे अक्सर क्लिनिक में आकर पूछते हैं, डॉक्टर मैं हेयर ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी दवाई खा रहा हूँ, ब्रांडेड लोशन लगा रहा हूँ, फिर भी मेरे बाल क्यों पतले होते जा रहे हैं। जब मैं उनका स्कैल्प स्कैन करता हूँ तो मुझे दिखता है एक ऐसा सच जो उन्हें कोई नहीं बताता। उनके हेयर फॉलिकल्स के चारों तरफ एक साइलेंट फाइट चल रही होती है। मेडिकल साइंस में इसे हम कहते हैं माइक्रो इन्फ्लामेशन। ये वो इनविजिबल दुश्मन है जो आपकी हर हेयर लॉस ट्रीटमेंट को फेल कर रहा है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड डर्मेटोलॉजिस्ट। आज हम हेयर लॉस के सबसे बड़े और सबसे नेग्लेक्टेड टॉपिक पर बात करेंगे, इन्फ्लामेशन। और इस वीडियो में सेल लेवल पर जाएंगे, बायोलॉजी को समझेंगे और मैं आपको एक ऐसा प्रोटोकॉल दूंगा जो आपके फॉलिकल्स की इंटरनल एनवायरनमेंट को पूरी तरह बदल देगा। सबसे पहले समझते हैं कि इन्फ्लामेशन का मतलब सिर्फ सूजन नहीं होता। सेलुलर लेवल पर यह कॉम्प्लेक्स सिग्नलिंग सिस्टम है। जब आपके स्कैल्प को लगता है कि कोई उसे हार्म कर रहा है, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, पॉल्यूशन या डीएचटी, तो वो अपने सोल्जर्स भेजता है। इन सोल्जर्स को हम कहते हैं टी सेल्स और मैक्रोफेजेस। नॉर्मल कंडीशंस में ये सोल्जर्स आते हैं, इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को मारते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन जब ये सोल्जर्स वहीं रुक जाएं और गलती से आपके हेयर फॉलिकल्स को ही फॉरेन बॉडी समझकर अटैक करने लगे, तो इसे हम कहते हैं क्रोनिक पेरी फॉलिकुलर इन्फ्लामेशन। जब इन्फ्लामेशन क्रोनिक हो जाती है तो स्कैल्प में साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, विशेष रूप से इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा। इन केमिकल्स का काम है सेल्स को इंस्ट्रक्शन देना। हेयर फॉलिकल के केस में ये इंस्ट्रक्शन होती है कि ग्रो करना बंद करो और शेडिंग फेज में चले जाओ, जिससे हमें मिलता है एनाजन टू टेलोजन शिफ्ट। मतलब आपके बाल जो 3 से 5 साल तक ग्रो कर सकते थे वो सिर्फ 1 साल में ही गिरने लगते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लामेटरी केमिकल्स ग्रोथ सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं। हम सबने मेल पैटर्न बॉल्डनेस और डीएचटी के बारे में सुना है, लेकिन डीएचटी अकेले बाल नहीं गिरा रहा। साइंस हमें बताती है कि डीएचटी फॉलिकल्स पर बैठता है, जिससे फॉलिकल्स छोटा होने लगता है। लेकिन इस मिनिएचराइजेशन के प्रोसेस में फॉलिकल्स के आसपास के टिश्यू में स्ट्रेस पैदा होने लगता है। ये स्ट्रेस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यानी ROS बनाता है। ROS इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करते हैं और यहाँ से खतरनाक साइकिल शुरू होती है। धीरे धीरे डीएचटी फॉलिकल्स को वीक करता है, वीक फॉलिकल इन्फ्लामेशन ट्रिगर करता है और ये इन्फ्लामेशन फॉलिकल के रास्ते में फाइब्रोसिस यानी स्कार टिश्यू बनाती है। अब बात करते हैं फाइब्रोसिस क्या होता है। अगर आपके स्कैल्प की स्किन बहुत सॉफ्ट है तो बाल आसानी से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन क्रोनिक इन्फ्लामेशन इस सॉफ्ट सरफेस को ही हार्ड और रफ बना देती है। इस सख्त टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स दब जाती हैं, जिसे हम माइक्रोवेस्कुलर कंप्रेशन कहते हैं। जब ब्लड वेसल्स ही कंप्रेस हो जाएंगी तो फॉलिकल्स तक प्रोटीन और ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा। यही वजह है कि जिन लोगों की स्कैल्प शाइनी और टाइट हो जाती है वहां रीग्रोथ लाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि सरफेस बहुत सख्त हो चुकी है। अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके स्कैल्प में ये साइलेंट फाइट चल रही है। पहला है ट्राइकोडाइने यानी हेयर पेन। अगर आपको स्कैल्प को हाथ लगाने पर या बाल की डायरेक्शन चेंज करने पर दर्द होता है तो ये नर्व इन्फ्लामेशन का साइन है। दूसरा है एबनॉर्मल सीबम यानी स्टिकी स्कैल्प। इन्फ्लामेशन स्कैल्प के मॉइस्चर बैरियर को डिस्ट्रॉय करती है। इस मॉइस्चर लेवल को कवर करने के लिए ऑयल ग्लैंड्स बहुत ज्यादा ऑयल निकालने लगते हैं, इसलिए आपका स्कैल्प हमेशा चिपचिपा रहता है। तीसरा है टिंगलिंग सेंसेशन, मतलब बिना किसी वजह के स्कैल्प में चींटियां चलने जैसा एहसास होना। चौथा है फॉलिकुलर पुस्ट्यूल्स, बालों की जड़ों में छोटे छोटे लाल दाने या पस वाले पिंपल्स होना। अब बात करते हैं सबसे कड़वे सच की। आप जो खा रहे हैं वो आपके बाल गिरा रहा है। मॉडर्न डाइट में प्रो इन्फ्लामेटरी एलिमेंट्स भरे पड़े हैं। जब आप हाई शुगर, मैदा या जंक फूड खाते हो तो बॉडी में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स मतलब IGF-1 का बैलेंस बिगड़ता है। हाई इंसुलिन लेवल्स बॉडी में सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन ट्रिगर करते हैं। ये इन्फ्लामेशन ब्लड से स्कैल्प तक पहुंचती है और फॉलिकल्स के डर्मल पेपिला सेल्स को अटैक करती है। हमारी गट में आंतों में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, जिसे हम गट माइक्रोबायोम कहते हैं। अगर आपका गट माइक्रोबायोम अनबैलेंस्ड है तो आपकी गट की लाइनिंग वीक हो जाती है, जिसे लीकी गट सिंड्रोम कहते हैं। इस लीकी गट से टॉक्सिन्स ब्लड में लीक होते हैं और बॉडी का इम्यून सिस्टम हाई अलर्ट पर चला जाता है। ये इम्यून सिस्टम फिर स्कैल्प पर इन्फ्लामेशन ट्रिगर करता है। साइंस ने ये प्रूव किया है कि जिन लोगों को IBS मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, उनमें हेयर लॉस के चांसेस 30 से 40% ज्यादा होते हैं। हमारी बॉडी को ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का बैलेंस चाहिए होता है। पुराने जमाने में ये बैलेंस 1:1 था। आज हम जो रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स खा रहे हैं उससे ये बैलेंस 20:1 हो गया है। हमारी बॉडी इन्फ्लामेशन की मशीन बन गई है। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल एंड एक्सटर्नल ट्रिगर की। धूप की UV रेस स्कैल्प में फ्री रेडिकल पैदा करती हैं। अगर आपका स्कैल्प एक्सपोज्ड है
तो यूवी रेज स्किन के डीप लेयर में कोलेजन को डिस्ट्रॉय करती है और इन्फ्लामेशन ट्रिगर करती है। इसे हम फोटो डैमेज कहते हैं। दूसरा है हार्ड वाटर एंड हेवी मेटल्स। इंडिया में बहुत जगह हार्ड वाटर है। इसमें प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम मिनरल्स स्कैल्प पर एक मिनरल क्रश बना देते हैं। ये क्रश स्कैल्प के पोर्स को ब्लॉक करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है, जिससे फॉलिकल्स में स्वेलिंग आने लगती है। तीसरा है डैंड्रफ। ये फंगस सबके स्कैल्प पर होता है, लेकिन जब हम कैप पहनते हैं या स्कैल्प को गंदा रखते हैं तो ये फंगस सीबम को ब्रेक करके ओलिक एसिड बनाता है। ओलिक एसिड एक इरिटेंट है जो स्कैल्प के बैरियर को पेनिट्रेट करके डीप टिश्यू इन्फ्लामेशन पैदा करता है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए हमें मल्टीपल फ्रंट्स पर लड़ना होगा। सबसे पहला स्टेप है न्यूट्रिशन का रीसेट करना। आपको 3 महीने के लिए ये चेंजेस करने होंगे। पहला, हल्दी। ये दुनिया का सबसे पावरफुल नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, लेकिन इसे एब्जॉर्ब करने के लिए काले मिर्च जिसमें कि पेपरिन होता है उसकी जरूरत होती है। दूसरा, प्याज और एप्पल्स में क्यूरसेटिन होता है जो इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है। तीसरा, पॉलीफिनोल्स। ग्रीन टी में EGCG होता है। ये सिर्फ मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ाता बल्कि स्कैल्प की इन्फ्लामेशन को भी ब्लॉक करता है। चौथा, एलिमिनेशन डाइट। 21 दिनों के लिए डेयरी और ग्लूटेन छोड़कर देखिए। अगर आपका हेयर फॉल रुक जाता है तो आपका हेयर लॉस इन्फ्लामेशन ड्रिवन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्कैल्प को क्लीन रखना इन्फ्लामेशन मैनेजमेंट का 50% हिस्सा है। इसके लिए डबल क्लींजिंग रूटीन फॉलो कीजिए। हफ्ते में एक बार रेगुलर शैम्पू के साथ सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लींजर यूज करें। ये फॉलिकल्स के अंदर से जंक और इन्फ्लेमेटरी बिल्डअप को निकाल देता है। प्लीज बहुत हॉट शावर्स मत लीजिए। गर्म पानी स्कैल्प की प्रोटेक्टिव लिपिड लेयर को हटा देता है। हमेशा ल्यूकवार्म या कोल्ड वाटर से ही सिर धोएं। और दूसरा, मसाज बहुत जोर से मत कीजिए। मसाज उंगलियों से सर्कुलर मोशन में हल्के हल्के करनी चाहिए। हमारी स्कैल्प में टॉक्सिन जमा होते हैं। मसाज उन्हें लिम्फ नोड्स तक भेज देती है जहां से वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अब बात करते हैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी की। अगर आप क्रोनिक एंग्जाइटी या डिप्रेशन में होते हैं तो आपकी नर्व्स न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज करती हैं। ये सीधा हेयर फॉलिकल्स के मास्ट सेल पर अटैक करता है। इससे इचिंग और रेडनेस बढ़ता है। इसलिए अगर आप सिर्फ शैम्पू बदल रहे हैं लेकिन अपना स्ट्रेस लेवल नहीं, तो इन्फ्लेमेशन कभी खत्म नहीं होगा। योगा और प्राणायाम सिर्फ दिमाग के लिए नहीं, आपके हेयर फॉलिकल्स के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है। चलिए अब मैं कुछ कॉमन हेयर मिथ्स डिबंक करता हूँ। पहला मिथ है, अगर मेरा स्कैल्प ऑयली है तो मुझे मॉइस्चराइज नहीं करना चाहिए। ऑयली स्कैल्प वाले लोगों को एक लाइट वेट वाटर बेस्ड स्कैल्प सीरम चाहिए जो बैरियर को रिपेयर करे। दूसरा मिथ है, जिंजर या प्याज का रस इन्फ्लामेशन को ठीक करता है। रियलिटी में अक्सर रॉ जिंजर और ओनियन जूस बहुत एसिडिक होता है। ये इन्फ्लामेशन कम करने की जगह केमिकल बर्न पैदा कर सकता है, जिससे हेयर लॉस और तेजी से बढ़ जाता है। हमेशा स्टेबलाइज एक्सट्रैक्ट का ही यूज करना चाहिए। तीसरा मिथ है, हेयर ट्रांसप्लांट इन्फ्लामेशन का परमानेंट क्योर है। रियलिटी में ऐसा नहीं है। अगर आपका स्कैल्प इन्फ्लेम्ड है तो ट्रांसप्लांटेड वाले बाल भी ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका स्कैल्प हमेशा इरिटेटेड रहता है तो कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या लिखें। मैं और मेरी टीम कोशिश करेंगे आपको सही रास्ता दिखाने की। इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो हेयर लॉस से लड़ रहा है पर रिजल्ट नहीं पा रहा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरा मिशन है आप तक ऑथेंटिक और एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर पहुंचाना।